हेलो बच्चों, मैं वासुकी नंद तिवारी आपका अपना शिक्षक। आज मैं आपको क्लास 10th का एक चैप्टर स्टैटिस्टिक्स को समझाने जा रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स में आपको पढ़ना क्या है, इसमें आपको मीन, मीडियन और मोड, ये 3 टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ना है और इस पर जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सॉल्व करना होता है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले इसके जो मीन, मीडियन, मोड में जो टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं उन टर्म्स के बारे में हम जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला टर्म होता है डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा मतलब ये हुआ, हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आता है बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर के रूप में, वो डेटा कहलाता है। ठीक है, तो रॉ इन्फॉर्मेशन दैट कंसिस्ट ऑफ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डेटा। मतलब जैसे मान लिया गया हमारे क्लास में 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे, क्लास 1 में 5 बच्चे हैं, क्लास 2 में 6 बच्चे हैं, क्लास 3 में 7 बच्चे हैं, क्लास 10 में 9 बच्चे हैं। ये जो डेटा जो हम इकट्ठा करते हैं, ये जो हम लोग इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, इनको कहते हैं डेटा कहते हैं। ये क्या होता है? फिगर्स के रूप में हम लोग इकट्ठा करते हैं और ये डेटा कहलाता है। डेटा 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा। अब क्या होता है प्राइमरी डेटा, क्या होता है सेकेंडरी डेटा? आते हैं हम लोग। अगर डेटा, जैसे मान लिया गया मैं किसी स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, मुझे पता करना है कि मेरे विद्यालय में, मेरे स्कूल में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने हैं। तो उसके लिए अगर मैं खुद जाता हूँ क्लास में और क्लास 1 में गया, मैंने देखा क्लास 1 में 10 बच्चे हैं, क्लास 2 में 25 बच्चे हैं, क्लास 3 में 17 बच्चे हैं। हमने खुद से, मुझे जानना था कि मेरे इस विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ते हैं। मैंने खुद जाके उन बच्चों की संख्या को काउंट किया। जब जिसको जानना है, रिसर्चर मैं हूँ, अब मुझे जानना है कि मेरे विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ते हैं, अगर मैंने खुद काउंट किया तो वो कहलाएगा प्राइमरी डेटा कहलाएगा। इफ़ डेटा इज़ कलेक्टेड बाय द रिसर्चर डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द रिसर्चर, देन इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डेटा। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सेकेंडरी डेटा एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लिया मुझे जानना है कि मेरे विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ते हैं, मैंने क्या किया, मैं खुद ना गिनकर मैंने सभी क्लास के टीचर्स को बुलाया और बोला कि देखिए आप जाके क्लास 1 में स्टूडेंट्स को गिन लीजिए, क्लास 2 में गिन लीजिए, क्लास 3 में गिन लीजिए, क्लास 4 में गिन लीजिए। उन लोगों ने डेटा को कलेक्ट किया और उस डेटा को ला के हमको दे दिया। वो डेटा कहलाएगा सेकेंडरी डेटा, क्योंकि जो जानना किसको था, वो डेटा के बारे में जानना मुझे था, बट हमने काउंट नहीं किया। हमने क्या किया, अलग अलग क्लास टीचर्स को डिप्यूट कर दिया कि आप पता कीजिए कि ये कितना, क्लास 1 में कितने बच्चे हैं, 2 में कितने बच्चे हैं, 3 में कितने बच्चे हैं, 4 में कितने बच्चे हैं। तो उन्होंने ला के हमको डेटा दिया। ये डेटा कहलाएगा सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। डेटा को हम बांटते हैं 2 पार्ट्स में और बांट देते हैं। एक होता है अनग्रुप डेटा और दूसरा होता है ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। अब क्या होता है अनग्रुप डेटा, क्या होता है और ग्रुप डेटा क्या होता है? अब हम डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। डेटा जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम लोग। पहला हमारा है अनग्रुप्ड डेटा और दूसरा है ग्रुप्ड डेटा। आते हैं अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है। डेटा इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड अनग्रुप्ड डेटा। डेटा इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म कलेक्टेड बाय द रिसर्चर्स इज कॉल्ड अनग्रुप्ड डेटा। यदि कोई रिसर्चर है, वो डेटा कलेक्ट करता है, वो उसको ओरिजिनल फॉर्म में ही लिखता है, वो क्या कहलाएगा, अनग्रुप्ड डेटा कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कि क्लास 7 में 100 बच्चे पढ़ते हैं, तो उन सब का हाइट अलग अलग होगा। किसी का हाइट मान लिया 5 फीट है, किसी का हाइट 5.5 फीट है, किसी का हाइट 6 फीट है, किसी का हाइट 4 फीट है, किसी का हाइट 4.3 फीट है, किसी का हाइट मान लिया 5.7 फीट है, किसी का हाइट 4.3 फीट है, 4 फीट है, 5 फीट है, 6 फीट है, 7 फीट है, etc एक्सेट्रा हाइट दिया हुआ है। ये डेटा हमने लिख दिया। अब हमने इसमें कोई बंडल्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया है इसको। ये जो डेटा जो है रॉ डेटा है, ये कहलाएगा अनग्रुप्ड डेटा कहलाएगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मान लिया ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर देंगे, 0 से लेकर 2 फीट, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। हमने क्या किया, इसको क्या किया, क्लास इंटरवल्स में बांट दिया, डिफरेंट कैटेगरीज में बांट दिया इसको। ये जब डेटा को हम लोग इस तरह बांट देते हैं और तो ये क्या कहलाएगा, ग्रुप डेटा कहलाता है। डेटा को जब हम लोग बंडल्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे 0 से 2 के बीच, 0 फीट से 2 फीट वाले कितने बच्चे हैं, तो यहाँ देखेंगे 0 फीट से 2 फीट वाले बच्चे नहीं हैं। 0 से 2 मतलब क्या होता है, 0 से हम लोग लेंगे, 0 काउंट करेंगे, 1 काउंट करेंगे और 1.9 तक को काउंट करेंगे, बट 2 को काउंट इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, ये 2 को काउंट नहीं करेंगे। तो ये हमारा 0 से 2 के बीच में कोई बच्चा नहीं आ रहा है, तो यहाँ क्या लिखा गया, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी अगर देखा जाए इसका
फ्रीक्वेंसी देखा जाए तो कितना आ गया, इसका 0 आ गया। अब 2 से 4 फिट मतलब हो गया, 2 से शुरू करेंगे और 3.9 तक काउंट करेंगे। तो ये क्या हमारा जो हम ये हमारा जो है वो ग्रुप डेटा को हम लोग दिख रहे हैं हम लोग। तो 2 से लेकर 3.9 तक, 2 कहाँ है हमारा, 2 से लेकर 3.9 तक कोई डेटा नहीं है इसमें, तो क्या लिखाएगा, 0 लिखाएगा। फिर हम देखेंगे 4 से 5.9 तक, तो 5 ये 1, 5.5 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 डेटा आपके पास हमारे पास अवेलेबल है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारे पास 8 जो फ्रीक्वेंसी इसका है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 8 हो गया। अब 6 से 8 है, 6 से 8 में देखेंगे हम लोग, तो 6 हो गया और ये 7 हो गया, ये 1 2 और ये 1 3, तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। ठीक है, अब 8 से 10 वाला देखेंगे हम लोग, तो 1 भी नहीं है, 0 हो गया। तो यहाँ हमने क्या किया, इस अनग्रुप्ड डेटा को हमने ग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर दिया। अनग्रुप्ड डेटा को हमने क्या कर दिया, ग्रुप डेटा में बंडल करके कन्वर्ट कर दिया। ये हो गया हमारा अनग्रुप्ड डेटा और ये क्या हो गया, ग्रुप्ड डेटा हो गया। तो डेटा समझ में आ गया, डेटा कितने प्रकार का होता है, डेटा जो है 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अनग्रुप्ड और दूसरा होता है ग्रुप्ड डेटा होता है। अब हम देखेंगे क्लास इंटरवल को। क्लास इंटरवल 2 प्रकार से पढ़ते हैं हम लोग। क्लास इंटरवल को 2 प्रकार से पढ़ते हैं। पहला होता है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल और दूसरा होता है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल CI जो होता है वो 2 प्रकार से पढ़ते हैं हम लोग। पहला क्या होता है, एक्सक्लूसिव, एंड द सेकंड वन इज इंक्लूसिव। ठीक है, ये एक्सक्लूसिव हो गया, ये इंक्लूसिव हो गया। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल को हम लोग ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल भी कहते हैं और इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को हम लोग नॉन ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल भी कहते हैं। तो एक्सक्लूसिव में और इंक्लूसिव में क्या अंतर है, यहाँ देखते हैं हम लोग कि एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में इस प्रकार दिया रहेगा आपको 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। बट इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में क्या रहेगा, 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40। मतलब यहाँ पे जो है हमारा ये हमारा जी इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट मैच कर रहा है, बट इसका अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट मैच नहीं करेगा। ये हमारा हो जाएगा इंक्लूसिव क्लास इंटरवल और ये हो गया हमारा एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। तो हमारा अगर मान लिया गया मीन मेडियन मोड में कोई भी सवाल आता है, कोई प्रॉब्लम्स आता है, तो उसके लिए पहले से अगर हमारे प्रॉब्लम में इंक्लूसिव क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर देना है। तो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने के लिए करना क्या होता है कि यहाँ देखेंगे हम लोग लोअर लिमिट, ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल है, ये क्लास इंटरवल है। अब हमारे पास क्लास इंटरवल समझते हैं हम लोग। क्लास इंटरवल में मान लिया 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, तो ये कहलाएगा लोअर लिमिट कहलाएगा, लोअर लिमिट, एंड दिस इज अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस वन इज अपर लिमिट कहलाएगा। ये होता है तो लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो जब हमारे पास इंक्लूसिव क्लास इंटरवल दिया हुआ होता है तो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने के लिए हम करते क्या है, लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं। जैसे मान लिया गया यहाँ पे लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर लेंगे। अब हम क्लास इंटरवल को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हमने देख लिया क्लास इंटरवल 2 प्रकार का होता है, पहला है एक्सक्लूसिव, दूसरा है इंक्लूसिव। तो अब देखते हैं हम लोग कि क्लास इंटरवल जो हमारा CI मतलब क्या हुआ। क्लास इंटरवल 0 मान लिया गया 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to
40, ये हमारा क्लास इंटरवल दिया हुआ है। अगर हमारे पास इंक्लूसिव क्लास इंटरवल दिया हुआ है, अगर हमारे पास इंक्लूसिव क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है। तो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने के लिए करना क्या है हम लोगों को, यहाँ देखते हैं कि लोअर लिमिट में लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे। ये हमारा हो गया एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ देखते हैं 1.1 है तो 1 में से हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे तो इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.52। यहाँ 0.5 ऐड कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10.5। यहाँ 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है तो यहाँ हो जाएगा 10.5, यहाँ हो जाएगा 20.5। हमने यहाँ क्या किया, 0.5 सब्ट्रैक्ट कर लिया, यहाँ 0.5 ऐड कर दिया। यहाँ 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 20.5, यहाँ हो जाएगा 30.5। लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है। तो हम याद कर लिया, हमने समझ लिया आपने कि करना क्या है, लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे तो वो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ भी देख लेते हैं हम लोग, यहाँ हो जाएगा 30.5, यहाँ हो जाएगा 40.5। ये हमारा क्या था, ये हमारा था इंक्लूसिव क्लास इंटरवल था, बट ये क्या हो गया, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो हमने सीख लिया कि इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने के लिए लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे, लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अब हम अपने अगले टॉपिक मीन की ओर बढ़ते हैं। मीन निकालने के दो तरीके हैं। पहला, अगर दिया हुआ है अनग्रुप्ड डेटा तो उसका मीन हम निकालेंगे, तरीका अलग रहेगा। अगर डेटा ग्रुप्ड में दिया हुआ है तो मीन निकालने का तरीका क्या रहेगा, अलग रहेगा। पहले आते हैं हम लोग मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा देखते हैं। मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, इसीलिए क्या करना होगा, देखिए मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। मान लिया एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल लेते हैं 5 7 2 4 3 5 2। ये डेटा दिया हुआ है, बोलेगा मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ मीन क्या होगा, इसका मीन इक्वल टू 5 + 7 + 2 + 4 + 3 + 5 + 2 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब हम लोग ऐड कर लेंगे, 7 5 12 2 14 14 4 18 18 3 21 21 5 26 26 2 28 28 आ गया। डिवाइड करेंगे 7 से, कितना आएगा, 7 4 जा 28। ये हमारा हो गया मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। अगर डेटा हमारा ग्रुप्ड में दिया हुआ है तो मीन फाइंड आउट कैसे करेंगे हम लोग। तो अगर ग्रुप्ड डेटा दिया हुआ है तो हमारे पास मीन निकालने के लिए क्लास 10th में आपको 3 तरीका पढ़ना है। पहला हमारा है मेथड्स टू फाइंड मीन, ठीक है, मेथड्स टू फाइंड मीन। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। सेकंड मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। एंड द थर्ड मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। मैं आपको इन तीनों मेथड्स को समझाऊंगा कैसे तीनों मेथड्स का हम लोग अप्लाई करेंगे। एक ही मैथ में हम लोग तीनों मेथड को अप्लाई करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट मेथड कैसे बनाते हैं। तो डायरेक्ट मेथड के लिए मीन फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, जब डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने के लिए हमें करना होगा एक्स बार इक्वल टू, एक्स बार मीन्स क्या हो गया, मीन इक्वल टू
समेसन एफ आई एक्स आई बाई समेसन एफ आई, इस फॉर्मूले का अप्लाई करना होगा, इस फॉर्मूले का अप्लाई करना होगा। इस फॉर्मूले की अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी, इन सब पे ध्यान देना होगा। अब हम NCERT के 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। लिखा हुआ है बोर्ड पे सवाल, ए सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी। मतलब कुछ विद्यार्थियों द्वारा, कुछ स्टूडेंट्स द्वारा एक सर्वे किया गया, इसमें 20 हाउसेज, किसी लोकेलिटी के 20 हाउसेज में नंबर ऑफ प्लांट्स का जो है रिकॉर्ड तैयार किया गया है। और वो रिकॉर्ड इस प्रकार दिया हुआ है, ये टेबल दिया गया है। तो हमको निकालना है, मीन निकालना है, इसका निकालना है। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए जब भी बोलेगा डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है, तो हम लोग सबसे पहले 4 बॉक्स बना लेंगे, वर्टिकल कॉलम्स को तैयार कर लेते हैं। 4 वर्टिकल कॉलम्स बनाते हैं, उसके बाद हम लोग मीन निकालने के लिए देखते हैं क्या करना है हम लोगों को। तो पहले 4 वर्टिकल कॉलम्स, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड द फोर्थ कॉलम, ये 4 वर्टिकल कॉलम्स हम लोग बना लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐसे ही हमारा हो गया। यहाँ लिखेंगे हम लोग CI क्लास इंटरवल, यहाँ लिखेंगे FI फ्रीक्वेंसी, यहाँ लिखेंगे XI क्लास मार्क, यहाँ लिखेंगे FI इंटू XI, ये हमारा हो गया। पहले सबसे पहले क्या करना है, मीन निकालना है। 4 वर्टिकल कॉलम्स बना लेंगे हम लोग। उन 4 वर्टिकल कॉलम्स में सबसे पहले लिखाएगा CI, फिर लिखाएगा FI, फिर लिखाएगा XI, फिर लिखाएगा FI इंटू XI। यहाँ FI फ्रीक्वेंसी डिनोट कर रहा है, XI क्लास मार्क डिनोट कर रहा है। हम जानते हैं क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, XI इक्वल टू होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई में 2, ये क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है। अब हम लोग इस टेबल से डेटा को यहाँ पे पुट करते हैं। पहला क्या हो गया, 0 से 2, कितना फ्रीक्वेंसी है 1, फिर 2 to 4 फ्रीक्वेंसी कितना है इसका 2, 4 to 6 फ्रीक्वेंसी कितना है इसका 1, 6 to 8 फ्रीक्वेंसी कितना है 5, 8 to 10 फ्रीक्वेंसी कितना है 6, 10 to 12 फ्रीक्वेंसी कितना है 2, और 12 to 14 का फ्रीक्वेंसी है 3। ये हमारा हो गया। हम इसको ऐसे करके हमने इसको क्या किया, बॉक्स में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारा क्या है, क्लास मार्क निकालना है। तो क्लास मार्क को निकालने के लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। 0 + 2 2, और 2/2 कितना हो जाएगा 1, 4 + 2 हो गया 6, और 6/2 कितना हो जाएगा 3, 4 + 6 10, 10/2 कितना हो जाएगा 5। देखिए सब में 2 का गैप हो रहा है। 6 + 8 14/2 कितना हो जाएगा 7, 8 + 10 19/2 कितना हो जाएगा 9, 18/2 कितना हो गया 9 हो गया। 10 + 12 22, और 22/2 कितना हो जाएगा 11, 12 + 14 26, और 26/2 कितना हो जाएगा 13। अब हमें क्या करना है, FI और XI की दोस्ती करवा देनी है। FI और XI की दोस्ती करवानी है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना हम लोगों को। तो यहाँ देखेंगे हम लोग 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, और 13 3 जा 39। ये हमने क्या किया, FI XI को मल्टीप्लाई कर लिया। ये हमारा इस तरह से हमने इसको बांट लिया। आप बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हो गया। अब क्या करना है हम लोगों को, अब हमको FI और XI का समेसन का वैल्यू निकालना है, FI इंटू XI। इसको हम अलग ऐड कर लेंगे। फिर हमारा क्या करेंगे, समेसन FI भी निकाल लेते हैं, इसको हम अलग ऐड करते हैं। यहाँ देखेंगे 1 और 6 7 5 12 5 17 17 4 21 21 2 23 23 9 32 का 2 हाथ में रहा कितना है 3 3 और 3 6 5 11 11 2 13 13 3 16 162 हम उसको ऐड करने पे आ गया। इधर ऐड करते हैं हम लोग, तो ऐड कर कितना आएगा 2 और 1 1 और 2 3 1 4
4 5 9, 9 6 15, 15 2 17 और 3 20। कितना आ गया? 20 आ गया। हमें निकालना है मीन निकालना है। तो हम जानते हैं कि मीन इक्वल्स टू होता है समेसन एफ आई एक्स आई बाई समेसन एफ आई। समेसन एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना है? 162 बाई समेसन एफ आई का वैल्यू कितना है? 20 दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या कर लेंगे? कैंसिल करेंगे। 2 8 16, 2 1 2, 2 10 20, मतलब 81/10। इट मीन्स हो गया 8.1 हमारा जो है मीन वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है? मीन निकालने के लिए सबसे पहले अगर डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना बोला है तो सबसे पहले 4 वर्टिकल कॉलम्स बना लेंगे। 4 वर्टिकल कॉलम्स बना लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? फर्स्ट कॉलम में सी आई को रखेंगे, सेकंड कॉलम में एफ आई को रखेंगे, थर्ड कॉलम में हम लोग एक्स आई का वैल्यू निकाल के पुट कर लेंगे, और फोर्थ कॉलम में क्या करेंगे? हम लोग एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे। मतलब एफ आई और एक्स आई की दोस्ती करवानी है, मतलब कि मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किया हमने, मल्टीप्लाई करने के बाद ये डेटा प्राप्त हुआ हमको। हमने क्या किया? फिर मीन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। मीन इक्वल टू समेसन एफ आई एक्स आई बाई एफ आई होता है। हमने निकाला। ये हमारा सवाल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। मतलब एक फैक्ट्री के 50 वर्कर्स के डेली वेजेस का एक टेबल दिया हुआ है। इसमें आपको मीन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी क्या करना है हम लोगों को? सबसे पहले क्या करना है? 4 वर्टिकल कॉलम्स को तैयार कर लेना है, क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। हम 4 वर्टिकल कॉलम्स तैयार कर लेंगे। देखते हैं इसमें क्या करना है हम लोगों को। 4 वर्टिकल कॉलम्स, ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम जो क्लास इंटरवल के लिए है, सेकंड कॉलम फ्रीक्वेंसी के लिए, थर्ड कॉलम क्लास मार्क के लिए, एंड द फोर्थ कॉलम इज फॉर एफ आई एक्स आई। नाउ यहाँ लिखेंगे हम लोग सी आई, यहाँ लिखेंगे हम लोग एफ आई, यहाँ लिखेंगे एक्स आई, और यहाँ लिखेंगे एफ आई इंटू एक्स आई। ये क्लास मार्क, ये फ्रीक्वेंसी, और ये क्लास इंटरवल। हमारा क्या दिया हुआ है? 500 से 520। फ्रीक्वेंसी कितना है इसका? 12। 520 टू 540 कितना फ्रीक्वेंसी है? 14। 540 टू 560 फ्रीक्वेंसी कितना है? 8। 560 टू 580 का फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? 6। और 580 टू 600 फ्रीक्वेंसी इज़ 10। ये हमारा क्या हो गया? हमने क्या किया? एक टेबल तैयार कर लिया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग अब जो है क्लास मार्क का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 500 प्लस 520 कितना हो जाएगा? आराम से ऐड कर लीजिए। 500 प्लस 520 ऐड करना होता है। ऐड करके कितना आ गया? 0210। इसका हाफ कितना हो जाएगा? इसका हाफ कर लीजिए आप, तो हो जाएगा 510, 510 आ गया। 510 आ गया। फिर क्या करेंगे? देखेंगे 500 और 500 1000, और 1060 कितना हो गया? 1060। तो 1060 का अगर हाफ करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 530। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कितना कितना बढ़ा? 20 बढ़ रहा है। तो 550, 570, 590, ये हमारा क्या हो गया? हमने क्या कर लिया? इसको क्लास मार्क फाइंड आउट कर लिया। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, 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 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। इन दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया। इन दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया। लास्ट वाले को फिर चेक कर लेते हैं हम लोग। तो 600 प्लस 580 ऐड कर लेंगे दोनों को। 0, 8 और 1, 1, 11। इसका हाफ कर लेंगे हम लोग। तो 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 और 9। ये वहाँ हो गया। अब क्या करना है? एफ आई की दोस्ती एक्स आई से करवानी है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 0 जा 0, 12 एकम 12 का 2 हाथ में रहा 1, 12 25 60 और 1 61 है। 14 0 जा 0, 14 13 42 के 2 हाथ में रहा 4, 14 25 70 और 4 74। 8 0 जा 0, 8 25 40 का 0 हाथ में रहा 4, 8 25 40 4 44। आराम से मल्टीप्लाई करना है, खबरी की बात ही नहीं है। 6 6 0 0, 6 7 42 का 2 हाथ में रहा 4, 6 25 30 4
34। 10 से गुना करेंगे 5900। ये हमारा हो गया। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो है ऐड कर लिया समेशन एफ आई एक्स आई का वैल्यू अब निकालने जा रहे हैं। अब क्या करना है हम लोगों को, समेशन एफ आई और एक्स आई का वैल्यू निकाल लेंगे, ऐड कर लेंगे इसको हम लोग। तो 0 0 0 0 0 0 2 और 2 4 2 6 6, यहाँ हो जाएगा 1 और 4 5 5 4 9 9 4 13 13 9 32 का 2 13 9 22 का 2 हाथ में रहा 2 2 और 6 8 7 15 15 4 19 19 3 22 22 5 27 2 7 2 6 0। ये हमारा क्या हो गया, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई का वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, समेशन एफ आई का वैल्यू निकालेंगे। जब हम समेशन एफ आई का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे 50 वर्कर्स दिया हुआ है। इट मीन्स इन सबको ऐड करने पे कितना आएगा, 50 आ गया। कितना आ गया, 50 आ गया। अब क्या निकालना है, मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारे पास, आराम से, मीन इक्वल टू समेशन एफ आई इंटू एक्स आई बाई समेशन एफ आई निकाल देंगे। तो एफ आई इंटू एक्स आई का वैल्यू कितना है, 27260 बाई में 50। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। 5 यहाँ 25 के 5, हाथ में रहा 2, 5 चौके 20, हाथ में रहा यहाँ से 2, 5 यहाँ 25 पॉइंट, हाथ में रहा 1, 5 दूनी 10। ये हमारे पास आ गया 545.2 हमारा मीन वैल्यू फाइंड आउट हो गया। ठीक है, हमने फिर इसमें वही 4 वर्टिकल कॉलम्स बनाया और मीन निकाल लिया। अब हम NCERT के 13.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इसमें मीन दिया हुआ है, इसमें एक फ्रीक्वेंसी को मिस कर दिया, गैप कर दिया है, मतलब एफ का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ एक टेबल दिया हुआ है, डेली पॉकेट अलाउंस एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, और यहाँ पे क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 एंड 23 to 25। इन सब का फ्रीक्वेंसी इसमें दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें जो है इस फ्रीक्वेंसी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड आउट करना है। रूल वही रहेगा, हमें चार वर्टिकल कॉलम्स बनाने होंगे। ये हमने क्या किया, आपने 4 वर्टिकल कॉलम्स को बना लिया, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और ये 4th कॉलम। फर्स्ट कॉलम जो है वो क्लास इंटरवल के लिए है, डेली पॉकेट अलाउंस क्लास इंटरवल के लिए। सेकंड कॉलम किसके लिए होता है, एफ आई। थर्ड कॉलम एक्स आई एंड द 4th कॉलम एफ आई इंटू एक्स आई। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। क्लास इंटरवल का 11 to 13 कितना फ्रीक्वेंसी है, 7। 13 to 15 फ्रीक्वेंसी इज 6। 15 to 17 frequency is 9, 17 to 19 frequency is 13 and 19 to 21 frequency F, 21 to 23 frequency 5 and 23 to 25 frequency 4। हमने इसमें देखा कि यहाँ पे जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी F है, ये रहा हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये F, इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। रूल सेम रहेगा, इसमें रूल में कोई चेंज नहीं करना है। हमें पहले क्लास इंटरवल निकालना होगा। तो क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास इंटरवल एक्स आई इक्वल टू होता है, एक्स आई इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई में 2। यही क्लास इंटरवल का फॉर्मूला, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 क्लास इंटरवल। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अपर लिमिट 13 प्लस 11 24 बाई 2 12, 15 प्लस 13 28 बाई 2 14, 17 प्लस 15 32 बाई 2 16, यहाँ 18, यहाँ 20, यहाँ पे हो जाएगा 22 और यहाँ पे 24। ये हमारा जो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 हमने किया। अब क्या करना है हमको, एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है। तो एफ आई इंटू एक्स आई, तो 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा
144, 13 गुने 8, 13, 13 8 104 के 4, हाथ में रहा 10, 13 कम 13 और 10 23, 234। अब यहाँ देखिए 20 इंटू एफ है, तो 20 इंटू एफ जो है वो क्या लिखा जाएगा, हमारे यहाँ लिखाएगा 20f, और यहाँ 25 इंटू 2 110, 24 इंटू 4 96। अब क्या करना है हमको, हमें समेसन xi fi एंड समेसन fi का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि मीन क्या होता है, मीन होता है समेसन fi xi बाई समेसन fi। तो हम निकाल रहे हैं समेसन fi xi इक्वल्स टू, हमें इसको जो हम अलग से ऐड कर लेंगे, तो 4 4 8 4 12, 4 4 8 4 12 4 16 16 और 6 22 का 2, हाथ में रहा 2 2 8 10 8 18 4 22 22 25 25 26 26 9 26 9 35 का 5, हाथ में रहा 3 3 1 4 2 6 1 7 752 प्लस ये जो हमारा जो है ये लाइक टर्म नहीं होने के कारण इसको हम लोग अलग से 20f को हम लोग 20f को अलग से ऐड कर लेंगे, 20f को अलग से ऐड कर लेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, fi का वैल्यू निकालेंगे, तो 9 7 6 13 13 9 22 22 3 25 25 5 30 4 34 का यहाँ पे हो गया 4, हाथ में रहा 3 3 1 4, यहाँ हो जाएगा 44 प्लस एफ, क्या निकल गया, ये हमारा समेसन एफ आई का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम जानते हैं कि मीन इक्वल टू क्या होता है, मीन इक्वल टू होता है, मीन इक्वल टू समेसन एफ आई एक्स आई बाई समेसन एफ आई, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन। अब हम क्या करेंगे, हमारा समेसन एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना है, 752 प्लस 20f, समेसन एफ आई एक्स आई का वैल्यू पुट किया हमने। अब यहाँ समेसन एफ आई का वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग, 44 प्लस एफ पुट कर लिया इक्वल्स टू, हमारे पास मीन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, इस सवाल में मीन दिया हुआ है 18, इस सवाल में ऑलरेडी आपको मीन दिया हुआ है और एफ का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। दिस इम्प्लाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू इतना 1 इंटू 752 प्लस 20 हो जाएगा 752 प्लस 20f इक्वल्स टू, ये गुना इसमें होगा तो 18 इंटू 44 प्लस f हो जाएगा। अब हमारा क्या हो गया, 752 प्लस 20f इक्वल्स टू 18 इंटू 44, 18 इंटू 44 अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग कितना आ जाएगा, 792 प्लस 18 इंटू f 18f आ गया। इट मीन्स क्या हो गया, हम लोग क्या करेंगे, f वाले को इस तरफ ले आएंगे, 20f माइनस 18f इक्वल्स टू 792 माइनस 752, इट मीन्स 20f में से 18f गया, 2f इक्वल टू 40, सो f इक्वल टू 40 बाई 2 इक्वल्स टू 20, कितना आ गया 20, सो f इक्वल्स टू 20। ये हमारा मिसिंग टर्म फाइंड आउट हो गया। तो मिसिंग टर्म फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, हमने सेम प्रोसेस इस्तेमाल किया है, इस प्रोसेस में हमने कहीं चेंज नहीं किया। पहले हमने क्लास इंटरवल लिखा, एफ आई लिख दिया, फिर हमने क्या किया, क्लास मार्क निकाला। क्लास मार्क निकालने का तरीका क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, तो 11 प्लस 13 24 बटे 2 12, 13 15 और 13 28 बटे 2 14। उस प्रकार से हमने क्या किया, ये क्लास मार्क निकाल लिया, फिर एफ आई इंटू एक्स आई किया, ये आ गया, मल्टीप्लाई करके हमारा ये हो गया क्लास, ये हमारा मल्टीप्लाई करके ये हमारा आ गया। अब हमने क्या किया, एफ आई एक्स आई का समेसन प्राप्त कर लिया, हमने निकाल लिया हमारा 752 प्लस 20f। फिर हमने क्या किया, एफ आई का समेसन निकाला तो 44 प्लस एफ आ गया। अब हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है समेसन एफ आई एक्स आई बाई एफ आई, मीन इक्वल टू फॉर्मूला होता है समेसन एफ आई एक्स आई बाई एफ आई। तो हमने क्या किया, समेसन एफ आई एक्स आई का वैल्यू ऊपर पुट कर दिया और समेसन एफ आई का वैल्यू नीचे पुट किया, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने एफ का वैल्यू निकाल लिया।